आप इसे पढ़ाती क्यों नहीं है? किसके माँ बाप नहीं चाहते कि उनके बच्चे पढ़ें, तरक्की करें, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसको पढ़ा सकूं। साहब 7,000 ही तनख्वाह है, उसमें से 3,000 तो किराए के लिए निकल जाते हैं, 2,500 राशन पानी आने में, बाकी जो पैसे बचते हैं वो छोटे मोटे खर्चों में निकल जाते हैं, और फिर पैसे कब खत्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, महीना काटना मुश्किल हो जाता है। अब आप ही बताइए, इतने सारे खर्चे हो जाते हैं, तो अब मैं अपनी बेटी को कैसे पढ़ाऊं? कितनी होनहार बेटी है आपकी, जो कुछ ना होने के बाद भी ना पढ़ाई लिखाई पे इतना ध्यान दे रही है, इतनी लगन से पढ़ाई कर रही है। उसे कोई फिक्र नहीं है कि कितनी गर्मी है या कितनी ठंड है। और एक मेरा छोटा भाई है, उसे लाख समझा लूँ ना फिर भी वो पढ़ाई नहीं करता। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, और किसी ने सही कहा है, जिस पे जो चीज़ ना हो ना उसे उसकी बहुत कदर होती है। आप पढ़ना चाहती हो? हाँ। अच्छा, आप क्या बनना चाहती हो बड़े होके? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर? डॉक्टर क्यों? अंकल वो क्या है ना, मेरे पापा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी और वो ना हॉस्पिटल में एडमिट थे, और डॉक्टर ने बोला था ना कि पैसे अगर जमा नहीं हुए तो आपके पापा नहीं बच सकते। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से मेरे पापा की जान चले गई। अंकल मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगी, और जिनके पास पैसे नहीं होंगे ना उनका फ्री में इलाज करूंगी मैं। वाह, क्या सोच है इस बच्ची की, इतनी छोटी सी उम्र और विचार इतने बड़े बड़े। वैसे बेटा, अब तुम्हें ना यहाँ बैठ के पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अब ना मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। क्या साहब, आप मेरी बेटी को पढ़ाओगे? अभी तो हम मिले हैं, ना जान ना पहचान, और आप मेरी बेटी को पढ़ाने की जिम्मेदारी क्यों ले रहे हो? क्योंकि ना मुझे लगता है कि ये बच्ची बड़े होकर जरूर डॉक्टर बनेगी, और ना मैं ये नहीं चाहता कि पैसों की वजह से इस बच्चे का सपना टूटे। और अगर ये डॉक्टर बन गई ना तो ये लोगों का फ्री में इलाज करेगी। और हाँ, जैसा कि आपकी बच्ची ने बताया कि इसके पिता की मौत पैसों की कमी की वजह से हुई, और अगर ये डॉक्टर बन गई ना तो किसी की भी ना ऐसे मौत नहीं होगी। और हाँ, अब आप ना इतना मत सोचिए, आज से आपकी बेटी की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मेरी बेटी का सपना पूरा होगा। वो डॉक्टर बनना चाहती थी और आप उसका सपना पूरा करोगे। आपका एहसान हम माँ बेटी कभी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है अमित। आज से इस बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। आज से तुम इसका ध्यान रखोगे, और हाँ, इसकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जी सर। ठीक है।